अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। यह सबसे पहले तो जो है ना वो अपना तारुफ करा दो डिटेल से। Sir, sir, my name is Ali Murtaza, and I got 166 marks in MDK 2K25, and सर मेरा ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट दादू से है। एंड डिस्ट्रिक्ट दाऊद से। उसमें मेरे अच्छा, अच्छा अली मुर्तज़ा, मुझे ये बताओ कि वो जो सीबा वालों की लिस्ट आई है उसमें आपका नंबर कौन सा है? 77? सर मैंने वो नहीं देखा, मगर मैंने डिस्ट्रिक्ट की देखी थी, उसमें आपका मेरी जो आपका डिस्ट्रिक्ट दादू है ना? मैंने वो असल में लिस्ट खोली हुई है ये अपने पास। और आपके वालिद साहब का जी नाम जी गुलाम शब्बीर है। जी जी सर। हाँ, तो बस आपका नंबर है 77। अच्छा, माशाल्लाह। तो जी सर। आपका दादू के अंदर आपका मतलब पहली पोजीशन है। जी सर। क्या बात है। तो माशाल्लाह से खुशी हो रही होगी काफी ज्यादा। अल्लाह ताला आपको और खुश रखे भाई। जी जी सर, बिल्कुल। सर बहुत खुश हूँ मैं आज। अच्छा। सर, 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 अच्छा अली, अली मुर्तजा, ये बताओ मतलब कि अ, आपका ना शायद इंटरनेट जो है ना वो मस्ती कर रहा है। आपके पास कोई और इंटरनेट है तो वो कनेक्ट कर लोगे, ताकि थोड़ी सी आवाज बेहतर आ जाऊंगी। आपने दरमियान में जो कहा ना वो आवाज नहीं आई मुझे। अच्छा। हम्म, एंड अभी नहीं चल रहा सर। अभी तो सही चल रहा है। अभी बीच में मस्ती कर रहा था, अभी सही चल रहा है। आपने जो कहा था, जब मैंने आपसे पूछा था माशाल्लाह से आप खुश हो, तो आपने उसके जवाब में क्या कहा था वो रिपीट कर दो। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बेहद खुशी है। और सर जो फिजिक्स है मेरी सर, टू बी ऑनेस्ट आपकी वजह से है सब सर। तकरीबन जो फिजिक्स मैंने सीखी है, मैं आपको 1 साल से, तकरीबन 1.5 साल से फ़ॉलो कर रहा हूँ सर। माशाल्लाह, मैंने आपको पूरी डिटेल जो लेक्चर सीरीज़ है, वो भी पूरी करी थी, फर्स्ट ईयर की ख़ास तौर पर। और जो आपका बैच था, उसके भी मैंने लेक्चर्स लिए थे। यार, डिटेल लेक्चर सीरीज ना मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी मैं एक और को भी यही बात बता रहा था। वो मैंने बहुत अच्छा। मोहब्बत से बनाई है। जी, जी सर। मुझे आपके लेक्चर सर बोर नहीं करते थे, मतलब कुछ लोग थे मेरे दोस्त ही थे, कहते थे यार सर थोड़ा लंबा करते हैं सर, पर आपके जो एमसीक्यूज़ वगैरह थे, और टेस्ट भी उसी पैटर्न से आई थी। खास करके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह के जो एमसीक्यूज़ थे। अच्छा, अच्छा अली, ये बताओ कि आप सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका एग्रीगेट क्या बन रहा है? सर मेरा एग्रीगेट 90.183 बन रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। यार जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताओ कि 90। अच्छा, हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप क्या बोल रहे हो, बोलो। सर रिपीट कर रहा था, 90.183। अच्छा, अच्छा अली, ये बताओ कि आप जैसे दादू से हो, आपने हमारे पास ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करी, तो ऑनलाइन एकेडमी में तो सारा काम इंटरनेट का होता है। दादू में इंटरनेट सर्विसेज वगैरह सब जबरदस्त हैं। मैं कभी आया नहीं हूँ यार, इसलिए मुझे इतना सर पता असल नहीं है। में सर असल में मैं दादू से हूँ, मगर लारकाना रहता हूँ सर। मेरी अब्बू की वाल साहब की ड्यूटी जो है वो दादू में लारकाना में है, लारकाना यूनिवर्सिटी में, इसलिए हम यहीं पर रहते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आपके अब्बू भी यूनिवर्सिटी में होते हैं, जबरदस्त यार, माशाल्लाह। जी। अच्छा, तो आपका जो एडमिशन है वो अभी आप लम्स के अंदर ले रहे होगे? सर लम्स में हमारी लम्स की सीट्स जो हैं लारकाना डिवीज़न को नहीं आती सर, मतलब दादू को लम्स की नहीं है, सीएमसी की है, अच्छा, चाणका चांदका की मेडिकल है। कॉलेज। नहीं, चांदका भी अच्छा है। मेरे एक जी सर। दूर के एक मेरे चाचू हैं। वो चांदका मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर हैं, और वो अभी माशाल्लाह से दुबई के अंदर काम करते हैं, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर्स जिनसे मैं आज तक मिला हूँ। वो चांदका मेडिकल कॉलेज से। माशाल्लाह। तो अच्छा। अच्छा सर। बहुत अच्छा कॉलेज है चाणका। अच्छा, ये बताओ कि आपको हमारे जी। बारे में पता कैसे चला था? सर मुझे एक दोस्त ने बताया था, असल में मेरी फिज़िक्स थोड़ी वीक थी, तो आपका चैनल ख़ास तौर पर, और आपकी जो बैच थी वो भी मुझे दोस्त ने ही बताई थी, मतलब। सही है। जी, जी सर। फिर मैंने जॉइन किया था आपका, इस साल मैंने जॉइन किया था, अच्छा, मई वाली बैच। आप फ्रेशी हो या इम्प्रूवर हो? सर इम्प्रूवर मेरी इनिशियल जो थी पिछले साल थोड़ी कम थी, इसीलिए मेरा मतलब एडमिशन नहीं हो सका था।
मेरा 174 स्कोर था सर लास्ट ईयर। 200 में से? जी, जी सर। अच्छा ये बताओ कि आपने पिछले साल से ऐसा क्या अपनी गलती कोई एनालाइज करी कि यार मैंने इस साल ना ये एक गलती नहीं करनी, और मैंने ना मेक श्योर करना है कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपने कुछ सीखा होगा, जरूरी बात है, कुछ तो मतलब हासिल किया होगा ना एक ऑफ साल कोर्स से? सर। जी, जी सर। असल में सर मैंने नोट्स नहीं बनाए थे अगले साल फिज़िक्स के, और मतलब बायो की जो पॉइंट थी, मैं जो रिवीजन थी ख़ास तौर पर मैं सभी बुक्स रेफर करता था, ख़ास तौर पर रिवीजन पर भी। और इस साल मुझे पता चला कि मैं जो वो पॉइंट्स हैं या तो फिर कॉपी पे नोट कर लूँ या उसी टॉपिक पे जो एसटीबी का बुक है, उस पे मैं नोट कर लूँ। और फिज़िक्स में रिवीजन में सर बुक्स बहुत लंबे हैं, मतलब उनको पढ़ने में टाइम लगता था, इसलिए मैंने आपके जो लेक्चर्स थे डिटेल सीरीज़ ख़ास तौर पर उसको मैंने जो है नोट्स में शामिल कर लिया था। बस तो फिर तो सारे बोर्ड की किताबें तुम्हारे सामने आ गई होंगी, मतलब मैं वो खुद मेक श्योर करता हूँ कि सारे बोर्ड की किताबों को देखने के बाद वो लेक्चर बनाऊं। ये जी, जी ये सर, आपने देखा था? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन-सा मतलब सर? ये लेक्चर सीरीज देखने के बाद ये एहसास हुआ था कि अपना जो हमारे वो हैं सारे बोर्ड की किताबें वो सारी की सारी इसमें कवर हो रही हैं। जी, जी सर, मैंने देखा था, मतलब मैंने एमसीक्यूज़ भी जो करे थे वो दूसरे प्रोविंस के जो बुक थे, ख़ास तौर पर उनसे किए थे। मतलब उनकी जो लेवल है थोड़ी एमसीक्यूज़ की वो टिपिकल होती है। अच्छा ये बताओ कि हमारा जो जैसे आपने जब ज्वाइन किया होगा तो आपके साथ भी ऐसा ही रहा होगा कि आपको जब पढ़ाते होंगे तो क्लास, जैसे फिजिक्स की एक क्लास हुई मान लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कूलम्स लॉ की, तो उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट मिल गई। आप वो जो आपको जी। टीपीपीज मिला करती थी वो आप सॉल्व किया करते थे सारी? जी, जी सर। मतलब सारी नहीं कर सका था, तकरीबन मैंने की थी सर। अच्छा, और जो हमारे बाई जी। वीकली टेस्ट होते थे वो भी सारे के सारे दिया करते थे रेगुलर? जी, जी सर, तकरीबन। अच्छा ये बताओ कि आपका आपकी क्लास के अंदर कोर्स लाइव क्लासेस में कितनी बार रिवाइज कराया गया था? सर बहुत बार मैंने जो बैच ली थी, मतलब थी इस 26th ऑफ मई से, और उसके बाद 2 बैचेज़ चली थी सर तकरीबन। अ, उनमें मतलब एक वो बैच और 2 बार रिवीजन मतलब हो गई थी माशाल्लाह से। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये बताओ कि आपकी ना रूटीन क्या रही पढ़ने की? आप किस तरह से पढ़ा करते थे? सर मैं सुबह को मतलब 6 बजे तकरीबन पढ़ने बैठता था। फिर ज़ाहिर है मतलब ब्रेक्स वग़ैरह लेता था और रात को तकरीबन 11-12 बजे मैं सो जाता था। और फिर फेसबुक के ऊपर लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते थे किसी से कि सर तुम्हारी फेसबुक एकेडमी मेरा अच्छी नहीं है या चलाता। मेरी एकेडमी अच्छी है? ऐसा तो नहीं करते थे? नहीं सर, फेसबुक मैंने सर डिलीट कर दिया था अप्रैल से, जब से मैंने तैयारी शुरू करी थी डिलीट कर दिया था। मुझे पता था कि रील्स वगैरह आएँगी, सो मैं अवॉइड नहीं कर पाऊँगा, इसलिए सर मैंने फेसबुक डिलीट किया हुआ था और अभी डाउनलोड किया है टेस्ट के बाद। चलो यार ये तो अच्छा हो गया माशाल्लाह यार। अच्छा, इंस्टाग्राम भी फिर डिलीट किया हुआ होगा? जी सर, इंस्टाग्राम मैं यूज़ नहीं करता तकरीबन, बस रील्स के लिए यूज़ करता था, आईडी वगैरह के लिए नहीं करता था। वो भी मतलब नहीं होता मेरे पास। चलो अच्छी बात है यार माशाल्लाह, बस तो आपको आपकी यूट्यूब। मेहनत का फिर सिला मिला यकीनन, ठीक है। अच्छा ये जी, बताओ कि बेशक सर। आपने जब हमारे साथ पढ़ा तो आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एलआर? सर फिज़िक्स। सर मैंने तैयारी भी फिज़िक्स से शुरू की थी। और मतलब लोगों को लगता है फिज़िक्स थोड़ी मुश्किल है, बट मुझे उसने सीखने में सर बहुत मज़ा आता था। लाइक मैंने उसे ऐसे सिलेबस वाइज़ नहीं पढ़ा था सर, मतलब मैंने सीखने के लिए आपसे और आपके जो लेक्चर्स वग़ैरह थे, आपका बोलने का तरीका माशाल्लाह से सर, समझाने का तरीका, आई एम बिग फैन ऑफ यू सर। चलो यार, यार बस दुआ करो अल्लाह ताला वो जो मुझसे जो है ना वो 12 वाली सीरीज भी मुकम्मल करा दिया। अब अल्लाह अल्लाह करके थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो गया, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करूंगा मैं इंशाल्लाह। बस दुआ सर करो मैंने यार। देखा था आपको, मतलब 1 मंथ लग गया था। फर्स्ट और 4 लेक्चर्स आपने लिए थे थर्मोडायनामिक्स के, हीट हम्म। एंड थर्मोडायनामिक्स के, बाद में अब अपलोड कर रहे हैं। यार वो बीच में मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया था कुछ काम के लिए, फिर जो था वो उसके बाद फिर यार वो जो आप लोग जो बच्चे होते हो ना जो हमारे बैच में होते हो, उनकी भी जिम्मेदारी होती है ना चीज़ों को लेके चलने की। तो वो भी जी, पूरा जी। सिस्टम चलाना होता है और फिर टेस्ट भी, मतलब अब जाहिर सी बात है यार, अब देखो अली मुर्तज़ा जो है ना वो दादू में रहता है, वो बिलाल ज़िया को नहीं जानता। अब सोचो अगर बिलाल जी, ज़िया जो है ना वो उससे पैसे लेके उसके साथ कोई बेईमानी कर दे,
तो अली को तो बुरा लगेगा ना, अली बोलेगा यार पैसे भी ले लिए जी और मुझसे झूठ सर। भी बोला। तो यार ये भी एक जिम्मेदारी होती है, पता है कि पूरा सिस्टम जो है ना, बच्चा आपके नाम पर आया हुआ है, एतमाद बिल्कुल सर। करके आया हुआ है, तो उसको वो सारी क्वालिटी देना, क्योंकि बच्चा आपके ऊपर एतमाद कर रहा है किसी ऑफलाइन कोचिंग के अगेंस्ट में, और बच्चे के करियर का सवाल है, उसका पूरा साल है, उसकी आगे पूरी जिंदगी है। तो यार ये भी होता है, मतलब एक तरफ मेरा बिल्कुल शौक होता है और एक तरफ जिम्मेदारी यही होती है। बात। डिटेल लेक्चर मेरा शौक है और ये जिम्मेदारी है, हाँ सर। जिम्मेदारी आड़े आ जाती है। अच्छा ये बताओ यार अली मेरे भाई, रूटीन आपने अपनी अपनी बता दी, अच्छा ये बताओ कि आप जो थे वो, आपके ख्याल से जो, जैसे केमिस्ट्री में कैटेलिस्ट होता है ना, पॉजिटिव कैटेलिस्ट जो रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो एक जो एमडी कैट एस्पायरेंट होता है उसकी तैयारी वाली जिंदगी के अंदर पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लेक्चर देखना या ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना? कैटेलिस्ट का काम कौन करेगा? सर कैटलिस्ट का आई थिंक सर एमसीक्यूज करेंगे मेरे हिसाब से तो सर, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मतलब चैप्टर पूरा किया है तो उसके बाद एमसीक्यूज ही हैं जो आपको मतलब बताएंगे कि किस पॉइंट पे आपकी जो टॉपिक है वो वीक है, या मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत है या लेक्चर्स लेने की जरूरत है। मेरे हिसाब से सर एमसीक्यूज आई थिंक तो इसका मतलब आगे ये है कि कैटलिस्ट। अगर आप ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको फिर प्रैक्टिस का टाइम ज़ाहिर है ज़्यादा मिलता होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग का आपका कॉस्ट नहीं है, ट्रैवलिंग का आपका टाइम एक्सपेंस नहीं है, ऐसे ही है। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि जैसे अमूमन बच्चे होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि यार मैंने ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की हुई है, मेरे फलाने दोस्त ने ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन की हुई है, तो वो ना लेक्चर कॉपीज कंपेयर करते हैं। तो आपको कभी लेक्चर कॉपी कंपेयर करके ऐसा एहसास तो नहीं हुआ कि ऑनलाइन में आपको कुछ क्वालिटी जो है ना वो बी ग्रेड, सी ग्रेड, हल्की क्वालिटी मिल रही है, कुछ कम मिल रहा है? नहीं सर, मैं आपको मतलब आपकी जो ऑनलाइन एकेडमी है वो ज्वाइन करने से पहले ही जानता था सर, मतलब। और सर साथ के जो मैंने लेक्चर्स थे रिकंडक्ट में देखे हुए थे, और सर शाफे के भी मतलब माशाल्लाह से, तो मुझे आपका आपके मतलब टीचर्स पे पूरा यकीन था सर, अलहम्दुलिल्लाह। चलो यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली, फिर इसका मतलब ये है। अच्छा ये बताओ कि जैसे हमारा पेपर हुआ 26 अक्टूबर को, तो 26 अक्टूबर को जो पेपर था उसके अंदर जैसे अमूमन सिंध के बच्चों का एक कह लो कि एक क्या कहेंगे कि एक अमूमी तौर पे जो रुझान सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो था वो मुश्किल आया था। इसके बारे में आप क्या कहते हो, आपकी क्या राय है? मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री मुश्किल था या आसान था या कॉन्सेप्चुअल था या इजी था, कैसा था? सर फिजिक्स जो थी, फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल थी ओवरऑल, अगर देखा जाए। बाकी जो केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे सवाल थे जो मतलब किसी भी बुक में मैंने नहीं देखे थे, या किसी भी मतलब एमसीक्यूज के बुक में भी नहीं देखे थे। कुछ ऐसे थे एमसीक्यू, बाकी फिजिक्स में जो थे, फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल थे टोटल। आपको पेपर कैसा लगा था, आसान, मुश्किल? सर एमडीकेट के लेवल का लगा था, अगले साल जो है इतना नहीं था मुश्किल। मुश्किल मतलब कॉन्सेप्चुअल, लाइक असल जो एमडीकेट होना चाहिए जिस तरह से, उस तरह से इस बार पेपर था माशाल्लाह से। बेहतर हो गया। अच्छा ये बताओ कि रूटीन आपने बता दी, ये सब बता दी। ये बताओ कि जब आपका ये हो गया था तो टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हुई थी, जिसके अंदर हम एक प्रैक्टिस टेस्ट लिया करते थे, फिर एक एक्चुअल टेस्ट दिया करते थे। याद है आपको? एक टेस्ट सीरीज थी जिसका शेड्यूल आपके साथ शेयर किया था आखिरी 1 डेढ़ महीने में, तो आपने वो टेस्ट दिए थे? सर मतलब मैंने कुछ दिए थे सर, अच्छा ज्यादा नहीं दिए थे मतलब। ठीक है। तो एफएलपीज जो आखिर में फुल लेंथ पेपर हुए थे टाइमर लगा के, वो दिए थे? सर वो नहीं दे सका था मैं। ठीक है। तो ये मुझे बताओ कि फिर रिवीजन कैसे करते थे? अगर एफएलपीज नहीं दिए थे तो रिवीजन किस तरह से करते थे? माशाल्लाह से या तो बहुत अच्छी मेमोरी थी कि चीजें भूलते ही नहीं थे, तो फिर रिवीजन कैसे करते थे? सर रिवीजन फिजिक्स की मैंने आपके नोट से की थी, क्योंकि जब मैं नोट्स पढ़ता था, मैंने टेस्ट बहुत दिए थे, तो नोट से मतलब क्वेश्चन तकरीबन बाहर नहीं आते थे सर, फिजिक्स में खास करके। और जो उसमें थे, मुझे इस साल बहुत टाइम माशाल्लाह से मिला था, तो मैंने प्रैक्टिस ऑलरेडी रिवीजन से पहले सर ज्यादा की हुई थी मतलब। तो इस बार मतलब रिवीजन में जो है मैंने सिर्फ बुक्स को फॉलो किया था, खास करके जो बायो है, बायो में मतलब सिंध, और केमिस्ट्री में भी सिंध, रिवीजन में। सर लाइट चली गई कोई मसला इधर। नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसके बगैर ही हम कर लेते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा ये मुझे बताओ कि अपना ठीक है सर। ये मुझे बताओ कि अली मेरे भाई,
आपका जो हमारे जी साथ सर। डाउट ग्रुप का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? माशाल्लाह ज़बरदस्त था सर। मैंने डाउट्स पूछे थे, मेरे दोस्त भी पूछते थे, तो काफ़ी रिस्पॉन्स मतलब अच्छा मिलता था माशाल्लाह से। अच्छा, चलो गुड हो गया ये भी। अच्छा ये बताओ कि जो आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जो आपके जूनियर्स हैं एमडी कैट के अंदर, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि मतलब वो किस तरह से अपनी तैयारी करें? सर बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, क्योंकि बुक से लाइन्स जो हैं, टिपिकल लाइन्स ख़ासकर टफ क्वेश्चंस जो हैं, डीप क्वेश्चंस वो बुक से ही बनते हैं। बाकी जो सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो आ जाते हैं मतलब। बाकी फिज़िक्स के लाज़मी सर मैं कहूँगा कि नोट्स बनाने चाहिए, फिजिक्स के पास्ट लाजमी पेपर्स इंक्लूड करके। फिजिक्स के लाजमी नोट्स बनाने चाहिए। बस यार बेहतरीन हो गया इंशाल्लाह। बाकी यार ये है कि इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो अनकरीब एक सेरेमनी भी रखेंगे एमडी कैट की, ठीक है? जो जिसमें आप जी, जैसे जी सर। माशाल्लाह जितने भी काबिल हमारे डॉक्टर्स हैं, हाई अचीवर्स हैं, उनको इनाम भी देने के लिए बुलाएंगे, तो आपने मेरे भाई लाजमी आना है, ठीक है? आओगे ना? आवाज अपना अली, तुम्हारी ना आवाज कट गई है, आवाज आवाज। सर ज़रूर आऊँगा मैं, आप मेरा ख्वाब था आपसे मिलना। नहीं नहीं यार, आप जरूर आना, मैं भी आपसे मिलने के लिए जरूर जो है ना वो इंतजार करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो उसमें आपका इनाम और आपका जो हाई अचीवर अवार्ड है वो हमारे ऊपर ड्यू है। उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह अलग से डिटेल्स वगैरह शेयर कर दूंगा। और आखिर में कुछ ऐड करना चाहोगे आप? सर आखिर में मतलब अगर कोई जूनियर्स हैं जो अगले साल एमडीकेट देना चाहते हैं, तो वो जो है कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन। मतलब अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो रट्टे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको रटने से भी काम चल चल जाता है, बट ऐसा नहीं होता, वैसे खास करके एमडीकेट में। हाँ, पीएमडीसी वालों ने 2020 से लेके 2024 तक जिस तरह के पेपर दिए थे ना, तो उसके बाद बच्चों का ये ईमान और यकीन में बदलता जा रहा था कि जो है ना रट्टा मार के काम हो जाता है, लेकिन 2025 के अंदर जो है ना वो पीएमडीसी ने थोड़ा सा हिला दिया। ऐसे ही है। 2025 के अंदर जो है वो थोड़ा सा हाँ, अच्छा सर पेपर ये दिया। सर मुझे ये लगा था इस बार के फिजिक्स के जो एमसीक्यूज थे घटाए थे पीएमडीसी ने, और मुझे पर्सनली दुख हुआ था सर। मतलब मैंने कहा यार मैंने इतनी मेहनत कर दी फिजिक्स पे, और फिजिक्स के एमसीक्यूज जो हैं घटा दिए। बट माशाल्लाह से सर मेरी मार्क्स अच्छी हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स का पेपर भी इन्होंने कॉन्सेप्चुअल दिया था। थे 36 एमसीक्यूज बट कॉन्सेप्चुअल थे। चले यार माशाल्लाह, ये तो लाइक बहुत मार्क्स। अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया कि आप कामयाब हो गए। अल्लाह ताला आपको आगे भी बहुत सी कामयाबियां दे। मेरी तरफ से बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी। तो इंशाल्लाह थैंक्स अ फिर लॉट। आपसे जो है ना वो मुलाकात होती है हमारी एमडी कैट सेरेमनी में, ठीक है? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली भाई, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको मज़ा आ रहा होगा देखने के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप इसको कर सकें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वेरी कॉस्टली कि हम इस चैनल को रन कर सकें। आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, जो लेक्चर सीरीज आप देखते हैं, ये लेक्चर सीरीज हम खुद प्रिपेयर करवाते हैं। हमारी जो फैकल्टी होती है उसको पेमेंट की जाती है इन तमाम लेक्चर सीरीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, कोशिश करें अपने घर पे जितने मोबाइल फोन मौजूद हैं, टैबलेट्स मौजूद हैं, लैपटॉप्स मौजूद हैं, सबसे करवाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग। आप लोगों को शायद लगता है कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ वेरी इजी थिंग। नो, यहाँ पे टाइम लगता है, यहाँ पे एडिटिंग लगती है, यहाँ पे रिसोर्सेज लगती हैं, यहाँ पे जो एक टॉप टीचर होता है वो मंथली 2.5 से 3 लाख की सैलरी के ऊपर आते हैं। तो भाई ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर अपने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारे बैजेस को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। हमारे बैजेस की पूरे साल की फीस जो होती है बहुत ही मिनिमम होती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक छोटी सी बात यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप नस्ट में, फास्ट में, जीआईकेआई के अंदर या फिर एमडी कैट के अंदर हमारे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह आप टॉप पोजीशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 24 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से एमडी कैट के अंदर टॉप किया, और इस साल नस्ट के अंदर दूसरी पोजीशन हो, चाहे तीसरी पोजीशन हो, चाहे 10वीं पोजीशन हो। इसी तरीके से यूईटी के अंदर
टॉप पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी वो गौस मोहम्मद हमारे बैच के बच्चे की थी, पंजाब के एक जिले खारियां के एक गांव देहर से जो तीसरी पोजीशन पूरे पाकिस्तान से हासिल करी नस्ब के अंदर, डेट वाज आफिया रफाकत फ्रॉम आवर बैच नंबर 1। इसी तरीके से अदीना खान ने पूरे पाकिस्तान से इंडस्ट्रियल डिजाइन और आपके पास आर्किटेक्चर के अंदर दूसरी पोजीशन हासिल करी। 10वीं पोजीशन पूरे पाकिस्तान से शहीर अहमद ने हासिल करी। इसी तरीके से GIKI के अंदर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 8वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने सिक्योर करी। IBA के अंदर चौथी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, वो हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई। इसी तरीके से NED के अंदर 131 पोजीशंस, आप यकीन करेंगे कि NED के अंदर मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने हमारे बैच से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे। पूरे पाकिस्तान में किसी भी इदारे के अंदर हसीयत एक बच्चा होगा 90 प्लस वाला, 2 बच्चे होंगे, मैक्सिमम 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 80,000 रुपए लेने के बाद भी 10 बच्चे। जबकि ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस से 99% बच्चों ने 90 प्लस मार्क्स स्कोर करे NED के टेस्ट के अंदर। इसके अलावा मैरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन, लम्स के अंदर टॉप पोजीशन, बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटीज हो, उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी हमारे बैच के स्टूडेंट्स ने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी भी इन बच्चों की तरह हो, तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। बैच को ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है और उसमें आपको खसूसियात क्या मिलती है, मैं उसका आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको हमारे बैचेस के अंदर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। ये जो आप लेक्चर सीरीज को व्यू आउट कर रहे होते हैं, ये एक छोटा सा नमूना है आपके लिए। हमारे बैचेस के अंदर आप इन टीचर से डायरेक्टली इन कांटेक्ट बात कर सकते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर मौजूद होते हैं। एक प्रोफेसर वीकडेज पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, एक प्रोफेसर वीकेंड पे क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं, और थर्ड प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है तमाम प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करवाना, इसके अलावा पास पेपर्स को सॉल्व करवाना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी क्लासेस के अंदर हर प्रोफेसर तमाम के तमाम पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज के वैसे ही कवर करवा रहे होते हैं, मगर प्रैक्टिस शीट और टॉपिकल पास पेपर्स आपको हम लोग एक एक्स्ट्रा चेरी ऑन द टॉप प्रोवाइड करते हैं। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आज तक के जितने हमारे टेस्ट हुए, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQs के सॉल्यूशंस हो, हमारे LMS पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर आपको वो मिलते हैं। हर सब्जेक्ट के 3 प्रोफेसर होते हैं। तीसरे प्रोफेसर की जिम्मेदारी होती है टेस्टों को प्रिपेयर करना, उन टेस्टों की डाउट क्लास को कंडक्ट करना जो कि कोई कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ा रहे, प्रॉपर प्रोफेसर जो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के HODs होते हैं, वो यहाँ पे आपको बैठ के तालीम पूरी की पूरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हजारों MCQs का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है, और जैसे ही लाइव क्लास कंडक्ट होती है तो ऑटोमेटिकली जो भी क्लास कंडक्ट हुई होती है अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड हमारी एप्लीकेशन के ऊपर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है। ये सबसे खास बात है कि आपको अगले किसी का वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही क्लास कंडक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी ऐप के ऊपर लाइव हो जाती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है। इसके अलावा स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी इस साल से क्लासेस हो रही हैं। 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट हो रही हैं। 99% का मतलब ये कि हमारे मैक्सिमम जो क्लासेस हैं तमाम बैचेस के अंदर, चाहे वो ECAT नेट बैच हो, NTS बैचेस हो, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच हो, या MDCAT के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बैच हो, 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही हैं। सिर्फ 2 क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो कि स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट नहीं हो रही, सिंस हमारी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा हर किस्म का प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, टॉपिकल पास पेपर्स हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं। आपको अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के FLPs हो, थाउजेंड्स ऑफ MCQ सॉल्यूशन हो, फुल लेंथ पेपर्स हो, ये आपको बैचेस के अंदर मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन बैचेस को ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि इन बैचेस के अंदर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इस फीस के ऊपर जुलाई 2026 के एंड तक जितनी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आते हैं हम आपको सबकी तैयारी कवर करवाते हैं। इसके बाद भी जो हमारे बैचेस स्टार्ट होते हैं उनकी तैयारी भी कवर करवाते हैं। वाइल अगर कोई बच्चा मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से कई बच्चे हर साल MDCAT के अंदर टॉप करके आते हैं, 190 प्लस का स्कोर लेकर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये कि जब तक MDCAT 2026 का या नेक्स्ट MDCAT का जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। चाहे आगा खान यूनिवर्सिटी हो, चाहे नम्स हो, चाहे आर्मी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आपके पास किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो, खैबर मेडिकल कॉलेज हो, डॉ हो, SMC हो, या आपके पास लियारी मेडिकल कॉलेज हो, KMDC हो, हमारे स्टूडेंट्स ने वहां पे टॉप किया और आज वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे MDCAT के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, ECAT के बैचेस अलग होते हैं।
इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों के सब आपको लगेगा सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे आपके लिए डाउट टीम अलग मौजूद होती है। यानी कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के मौजूद होते ही होते हैं। इसके अलावा आपके डेडिकेटेड सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम हर सब्जेक्ट की डिफरेंट होती हैं। ये जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं जिनका काम आपके डाउट्स को क्लियर करना होता है। लाइव क्लासेस के अंदर आपसे बिल्कुल इंटरेक्शन होता है, वहां पे आप हमारी अपनी ऐप के ऊपर आप हर चीज हमसे पूछ सकते हो, कंफर्म कर सकते हो, चैट के ऊपर आपके पास हर चीज का ऑप्शन होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस क्लासेस अलग होती हैं, डाउट क्लासेस लाइव अलग होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर आप अपने इश्यूज को रेज कर सकते हो, कोई इशू है कोई डाउट है वहां पे भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आपके मल्टीपल टाइम टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। जो भी टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसकी एक स्पेसिफाइड प्रैक्टिस शीट टॉपिकल प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिक्स के अंदर आपको गैल्वानोमीटर का टॉपिक पढ़ाया गया तो गैल्वानोमीटर के जितने पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आए होंगे, अगर आप ईकेट के अंदर आ रहे हो, नस में आ रहे हो, जितने उसके आए होंगे उसकी एक सपोर्टेड आपको टॉपिकल प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाएगी। जिस प्रैक्टिस शीट को हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के जो थर्ड प्रोफेसर है वो आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाएंगे, और फिर उसका टेस्ट जब कंडक्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो भी आपको टेस्टिंग क्लास के अंदर सॉल्व करवाए जाएंगे। ये तमाम फैसिलिटीज आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये हमारे पास मिलती हैं। इसके अलावा जो बच्चे रेगुलर बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं या ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों के लिए वीकेंड पे क्लासेस होती हैं। जो बच्चे इंप्रूवर के हैं, यानी कि जो गैप ईयर वाले बच्चे हैं, उनके लिए वीक डेज पे भी क्लासेस होती हैं, वीकेंड पे भी होती हैं। तो अगर कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लेना चाहता है, क्योंकि वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा आपको हमारे बैचेस में मिलता है कि आप दोनों क्लासेस को ले सकते हो, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर लेट सपोज कोई बच्चा वीकेंड पे बिजी है, वीकडेज की क्लास ले सकता है, कोई वीकडे पे बिजी है, वीकेंड की ले सकता है, कोई बच्चा दोनों क्लासेस को लाइव लेना चाहता है वो दोनों को ले सकता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे सबसे खास है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग विद इन सेकंड्स में मिल जाती है। हमारी ऑपरेशन टीम्स, हमारी एडमिन टीम हर वक्त आपके ताउन के लिए, आपको मसले मसाइलों को हल करने के लिए कोशा होती है, मौजूद होती है। इसके अलावा सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो भाई वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारे ए लेवल्स का बच्चा कहां पे वीक होता है, क्योंकि अब हम पिछले कई सालों से, कई डिकेड से हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम के अंदर पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एक बहुत बड़ा अरसा गुजार के आए होते हैं। तो हमें मालूम है कि ए लेवल्स वाले को किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, ए लेवल्स वालों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दी जाती है। इसके अलावा सबसे खास चीज जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा, ये होती है एकेडमिक काउंसलिंग। यानी कि भाई जो ए लेवल्स के बच्चे उनको पता होगा, क्योंकि एप्टीट्यूड इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल को आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी हेल्प करेगा। हमारी जितनी डायरेक्टर्स की टीम है, ये वो टीम है जिन्होंने दुनिया के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज में, दुनिया के बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, दुनिया के बड़े सप्लाई चेन्स के अंदर उन्होंने काम किया। मेरी एग्जांपल, आई वाज वर्किंग फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इफ यू एवर हर्ड अबाउट द पैनाडोल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने डायरेक्टर्स हैं उनका या तो पाकिस्तान से मास्टर्स था या पाकिस्तान के बाहर का था। मेरा अपना मास्टर्स टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से रहा। तो आपको एकेडमिक काउंसलिंग मिलती है। हमारे जो एकेडमिक काउंसलर है सर हंसला बुखारी, ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर। इसके अलावा हमारे जो सर साद वक्कार, ही वॉज वर्किंग फॉर द ओरेकल, दुनिया की सबसे बड़ी एसएपी की ईआरपी सिस्टम्स की, ईआरपी कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सॉफ्टवेयर, दुनिया का सबसे बड़ा, जिस तरह एसएपी होता है वैसे ही आपके पास ओरेकल है, उसमें काम करते रहे। सर बिलाल ज़िया, इसी तरीके से कई टीचर्स हमारे जो बैठे हुए हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर एक बहुत अरसा स्पेंड किया। तो एकेडमिक काउंसलिंग आपको हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल पे दे रहे होते हैं। यानी कि भाई आपको कहीं पे भी जाना है, यूनिवर्सिटीज की जो गाइडेंस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिफरेंट इदारे हमारी वीडियोस को कॉपी करते हैं, हमें बात बहुत अच्छे से पता है। दे आर अवेलेबल फॉर द एकेडमिक काउंसलिंग, उनका काम है आपको गाइड करना। हमारे इदारे के अंदर, हमारे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी एकेडमिक काउंसलिंग होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो उस फील्ड के अंदर मौजूद थे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो, हमारे इदारे के अंदर वो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आपको हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर कहीं पे भी हो, आप कहीं से भी बैठ के अपनी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछ सकते हो और हजारों एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो, टेस्टों को दे सकते हो। उन टेस्टों के ऊपर आप अपना एक मवाजना कर सकते हो कि भाई आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपके साथ जो आपका दोस्त बैठा हुआ है उसका क्या रैंक आ रहा है और आपका क्या रैंक आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वो बच्चे जो गैप ईयर वाले हैं, जो इंप्रूवर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए हमारे पास सबसे स्पेशल गाइडेंस होती है
क्योंकि गैप ईयर का बच्चा डिप्रेशन में जाता है, मेजॉरिटी बच्चा। उन बच्चों के लिए स्पेशल स्टडी प्लान्स होता है। कंप्लीट वीक के डिप्रेशन दूर की बात, आपने डिप्रेशन का डी भी नहीं सोचना, आपने सिर्फ पूरा हफ्ता तैयारी करनी है हमारे साथ, आपने सारी क्लासेस को लेना है। और आपका अगर कोई मसला आता है, कोई स्टडी प्लान आपको चाहिए, तो आपको एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस हासिल है सर हंजला बुखारी का। आप उनसे अपने कोऑर्डिनेटर से हर चीज को, इशू को डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिलती हैं जो यूट्यूब पे नहीं मिलती। अक्सर बच्चों का सवाल होता है ना सर यूट्यूब पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। भाई यूट्यूब के ऊपर आपको एक झलक दिखती है, आपको यूट्यूब पे हमारे टीचर्स की सिर्फ एक झलक दिख रही है। अगर आपको उन टीचर से बात करनी है, अगर आपको उन टीचर से लाइव पढ़ना है, अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखो यूट्यूब से पढ़ के कंपलसरी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि यूट्यूब पे आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर को ले रहे हो, इस लेक्चर की प्रैक्टिस करना, उसकी रेलेवेंसी क्या है। अगर एक लेक्चर 6 साल पहले मौजूद था, उसकी आज के जमाने में नस्ट में, फास्ट में, आईबीए में, जीआईकेआई में, एनईटी में रेलेवेंसी क्या है, पास्ट पेपर्स के अब किस तरीके से आ रहे हैं, आज के जमाने में कौन सी फील्ड का क्या स्कोप है, तो यूट्यूब पे थोड़ी मिलेगा। यूट्यूब पे एक सब्जेक्ट कवर होगा, हमारे पास हर चीज कवर अप होगी। हमारे बैचेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। हमारे बैचेस ईकेट के लिए, नेट के लिए डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट के लिए अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द टाउन, ऑफ द कंट्री आपको पढ़ा रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करता हूं, आप किसी भी इदारे को सेलेक्ट करें, उनसे पहले ये पूछें कि भाई आपके पास क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई भी इदारा 80,000 रुपए चार्ज करने के बाद भी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आपको इसके अलावा कोई फैसिलिटी अच्छी लगती है वो हमें बताएं, हम आपको बैचेस के अंदर वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला उज़्ज़ वजल। आइए चलते हैं वापस वीडियो के ऊपर, देखते हैं वहां पे क्या बात है।